to say, the view is so mesmerizing. We are right now in Tawang. Oh wow, यहाँ पे hot springs bro. And I tell you, mind it, ये शुरुआत है. Alright, so good morning from दिरांग. कल रात हम सांगती जाने वाले थे. सांगती का हमें ऑप्शन मिला नहीं बिकॉज किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया होम स्टे वालों ने, और एक बंदे ने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि सर हमारे पास बुकिंग नहीं थी, तो हमने कॉल ऑफ कर दिया है. सो खाना पीना आपको नहीं मिलेगा. अगर आप फॉर श्योर आओगे तो हम आपके लिए रूम खुलवा देंगे, बट खाना नहीं दे पाएंगे. तो हमने बोला कि जब इतना झमेला हो रहा है तो हम फिर दिरांग टाउन में रुक गए. दिरांग टाउन इज़ नॉट टू फार, मोस्टली लोग यहीं रुकते हैं. नाउ टूरिस्ट वैसे बहुत है पर बाइकर्स बहुत कम है इस टाइम, बिकॉज इवन जब हम अभी आ रहे थे तो बाइकर्स सारे उतर रहे थे व्हाइल वी वर क्लाइंबिंग अप फ्रॉम अरुणाचल बॉर्डर. तो मोस्टली सब नीचे उतर रहे थे. हमारे साथ जाने वाला तो कोई ऊपर था नहीं. सो आज हमने एक लिया है डे ऑफ आफ्टर 3 days ऑफ लॉन्ग राइड. Wow, what a beauty. Alright, so we're going for the hot water spring. ये hot springs इतने अंदर ही क्यों होते हैं हर बार? अपने याद है गुरु डोंगमार में भी गए थे, तब भी कितना अंदर था. hot springs में बेसिकली सल्फेट वाटर होता है जो नेचुरली गर्म होके आता है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एंड इट हैज़ लॉट ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टीज़. सो हम तो जब भी आते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम हॉट स्प्रिंग्स पहुँच जाते हैं. ओह गॉड, इतनी देर से हम चले जा रहे हैं, सीढ़ी ख़त्म ही नहीं हो रही है. यहाँ चिल करने और हैंग आउट करने की जगह है, भैया ने बताया. आई थिंक आई हैव रीच्ड ब्रो, आई होप दिस इज़ द प्लेस. हॉट स्प्रिंग्स यही है. ओह वाओ, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स ब्रो. विकी भाई व्लॉग में आएगा ना मेरा? So hello and good morning friends, we are in Dirang. I'll show you the view. So हम आज जा रहे हैं तवांग. टाइमिंग जो लोगों ने बताई that is supposed to be around 8:30 to 9. It is already 8:30. Yes, we might find a lot of snow, so people said that इसके पहले कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहे आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ ताकि रोप्स ना लगानी पड़े. नाउ मेरे और फैज़ल दोनों की बाइक्स में रोप्स हमने नहीं लगाई है because we have changed our tires. It's not the stock MRF tire that KTM gives. Faisal has put a Timson and I have put a Maxxis Maxplorer. Hopefully these tires should do the job, but then just in case अगर नहीं होता है then देखा जाएगा. I hope उसकी ज़रूरत ना पड़े. So today's target is सेला पास होते हुए तवांग, and this journey is the epic. इसी एक जर्नी के वजह से हम इतने किलोमीटर्स राइड करके आए हैं. So wait and watch further. Alright, so today's day 4, day 5. Already भूलना चालू हो गया है मेरा तो. I think today is day 5. We are heading to Tawang and hopefully it's gonna be very cold, so we geared up really big time. गर्मी फ़िलहाल तो कितनी ज़्यादा लग रही है. Let's hope that वहाँ इनफ ठंड हो जहाँ पे हम कंफर्टेबल रहे, उतनी गर्मी ना हो कि हमें रिग्रेट हो. Alright, so there was some problem with the batteries. I've changed it. I need to charge my batteries. I have a power bank, but then
उसका कॉर्ड जो है वो भी मेरे पास हैंडी नहीं था। बस C2C है क्या फैजल? C2C मेरा है। रुक, सब जुगाड़ कर लेंगे अभी इसको। प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। ऐसी चीज़ें होती हैं ना जब सुबह सुबह जल्दी निकलना हो तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। ऑलरेडी वी आर बीइंग फ्राइड इनसाइड दीज क्लोथ्स। उठ भी गए, पैक भी कर लिया, रेडी भी हो गए, 9 बजे निकलने वाले थे, 10 बज गए। Something or the other is going wrong. I just hope that today's ride nice and fun. रास्तों में कोई दिख नहीं रहा है। I think we are the only last ones going for Tawang right now. I am already sweating really hard. मेरे लिए हैंडलिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस ग्लव से, बिकॉज मैंने इस बार अंदर एक और वुलन लाइनर लगाया है फॉर क्लास का। बिकॉज पिछली बार जब हम आ रहे थे अरुणाचल चढ़ रहे थे तब जितनी ठंड थी बारिश की वजह से, तो आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। देन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझे निकाल देने पड़ेंगे ये ग्लव्स। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं किल स्विच भी नहीं मार पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। Look at this valley. But there's some kind of cultivation going on there. यहाँ की जितनी भी वैलीज है ना, I mean जो वैली फॉर्म होती है दो पहाड़ों के बीच में, वो इतनी वाइडेंड है as compared to what हिमाचल has, as compared to what the northeast Sikkim has. I mean इनिशियली जब कुल्लू में जो एक पूरा शहर फ्लैट आउट कर दिया था इन्होंने रास्ता चौड़ा करने के लिए, वो अब जाके जितना चौड़ा हुआ ये नेचुरली इतना चौड़ा है। लैंडस्लाइड्स एवरीवेयर। सो बेसिकली राइट नाउ वी ऑन दिस रोड, जो जैसे लद्दाख में 21 हेयरपिन बेंड्स है, वैसे यहाँ पे भी थोड़े से हेयरपिन बेंड्स है। 21 तो नहीं है, बट देन हेयरपिन बेंड्स है। और बड़ाई सी कि यहाँ के रास्ते काफ़ी चौड़े हैं, एंड अभी तक तो रास्ता इतना ख़राब आया नहीं है। लेट्स सी what roads are lying ahead of us. Right, so guys, so we are on our way to Sela Pass. In the meanwhile, we stopped by for something really precious. This is exactly where we're going. Trust me, these roads are better and safer to ride on as compared to Sikkim, because वहाँ पे क्या है ना, रास्ते बहुत नैरो है। ये जो है रास्ते बहुत ही चौड़े हैं, so turns are easy even if it is steep. Okay, Yak, finally Yak. Sela 20. आई स्ट्रांगली बिलीव माउंटेन्स बुलाते हैं तभी आप जा पाते हो। ओहो हो, देखिए ये वही माउंटेन्स है जिनको हम नीचे से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आ रहा हूँ कैमरा में अच्छे से, नहीं तो आपको ऊपर जाके तो दिखाई देंगे फ़ोन के कैमरा से। गोप्रो से एक्चुअली सब कुछ शूट नहीं हो पाता है। वो हो ओह माय गॉड। आई होप सब कुछ दिख रहा हो। लेफ्ट में देख अपना, क्या रिकॉर्ड करूं, कितना रिकॉर्ड करूं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। ये वीडियो कितना लंबा होगा आई हैव नो आइडिया, बट आई हैव रिकॉर्डेड अ लॉट। मतलब नज़ारों के हिसाब से तो कम ही रिकॉर्ड किया है, बट इतने सुंदर नज़ारे हैं, इतनी सारे नज़ारे, दैट वर्थ इट। सो बेसिकली ये करते रहना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगे। ब्लड जितना फ्लो होगा ना आपकी उंगलियों में, उतना ही आपके हाथ वार्म रहेंगे। तो प्रॉब्लम है मैं राइट हैंड को बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ ये फ्लेक्स, सिंपली बिकॉज ना उतना डिस्क ब्रेक मार रहे हैं और ना ही थ्रॉटल से हाथ हटाने का मौका मिल रहा है। और यहाँ घुसते ही पूरा नज़ारा चेंज। मैंने जितना भी माउंटेन्स पे राइड किया, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना विटनेस सो मच स्नो। इवन बैक इन नथुला इन सिक्किम जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा स्नो हमें मिला नहीं था,
ऐसे पेड़ कवर्ड ये तो नहीं बिल्कुल मिला था। और कश्मीर भी जब गए थे, सोनमार्ग भी गए थे, तब भी अगस्त के टाइम में गए थे, सो उस समय भी ग्रीन ग्रास दिखा था, कहीं भी स्नो कवर्ड कैप्स नहीं थे। बट दिस टाइम आई थिंक वी गोना गेट लकी, वी आर गेटिंग लकी। और यहाँ से बर्फ़ शुरू, एंड आई टेल यू माइंड इट, ये शुरुआत है।